दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे एचडीएफसी बैंक फ्रीडम रुपए क्रेडिट कार्ड के बारे में। दोस्तों ये जो क्रेडिट कार्ड है ये एचडीएफसी बैंक का एक नॉर्मल क्रेडिट कार्ड है और आज की इस वीडियो में बात करेंगे इस क्रेडिट कार्ड के बेनिफिट, फीचर, चार्जेस, एलिजिबिलिटी, अप्लाई और इस क्रेडिट कार्ड के फायदे और नुकसान के बारे में पूरी कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। और ये जो क्रेडिट कार्ड मिलता है ये वीज़ा, मास्टर और रुपए नेटवर्क के अंदर ये क्रेडिट कार्ड इशू किया जाता है। अगर आप रुपए वाला क्रेडिट कार्ड लेते हैं तो इससे आप यूपीआई की पेमेंट भी बड़ी आसानी से कर सकते हैं। सबसे पहले बात करें इस क्रेडिट कार्ड के वेलकम बेनिफिट के बारे में, तो इस क्रेडिट कार्ड को आप जब भी ज्वाइनिंग करते हैं तो इस क्रेडिट कार्ड पे आपको 500 कैश पॉइंट इस क्रेडिट कार्ड पे वेलकम बेनिफिट में दिया जाता है। बट उसके लिए इस क्रेडिट कार्ड का जो मेंबरशिप ज्वाइनिंग फीस होता है उसको आपको पेड करना होगा। और इस क्रेडिट कार्ड का ज्वाइनिंग फीस क्या है तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ज्वाइनिंग और रिन्यूअल फीस इस क्रेडिट कार्ड का 500 प्लस 18% का जीएसटी रहेगा, यानी कि टोटल आपको 590 रुपये का ज्वाइनिंग चार्ज इस क्रेडिट कार्ड के लिए देना होगा। अगर आप ये ज्वाइनिंग फीस दे देते हैं तो आपको 500 कैश पॉइंट इस क्रेडिट कार्ड पे मिलता है। वहीं बात करें इस क्रेडिट कार्ड के जो रिन्यूअल चार्जेस होता है वो भी सेम रहेगा, 500 प्लस 18% का जीएसटी रहेगा। बट इसको भी आप वेवर ऑफ करा सकते हैं। पिछले एक साल में इस क्रेडिट कार्ड से आप 50,000 या फिर उससे ज़्यादा का आप स्पेंड कर लेते हैं तो ये जो रिन्यूअल चार्जेस होता है इसको वेवर ऑफ कर दिया जाता है। अगर आप इस क्रेडिट कार्ड का रिन्यूअल चार्जेस देते हैं तो आपको 500 कैश पॉइंट भी दिया जाएगा, यानी कि अगर आप रिन्यूअल चार्जेस देते हैं यानी कि आप 50,000 रुपये एक साल में स्पेंड नहीं कर पाते हैं तो आपको एक्चुअली में यहाँ पे फीस देना होता है इस क्रेडिट कार्ड का जो रिन्यूअल चार्जेस होता है। अगर आप ये रिन्यूअल चार्जेस दे देते हैं तो आपको 500 फिर से कैश पॉइंट आपको इस क्रेडिट कार्ड पे दिया जाएगा, लेकिन ये तभी दिया जाएगा जब आप रिन्यूअल फीस इस क्रेडिट कार्ड का देंगे, तभी आपको ये 500 कैश पॉइंट इस क्रेडिट कार्ड पे मिलेगा। अब बात करें इस क्रेडिट कार्ड के रिवॉर्ड पॉइंट्स के बारे में, तो दोस्तों इस क्रेडिट कार्ड पे आपको मिलता है कैश पॉइंट। ये कैश पॉइंट क्या होता है, जैसे बाकी क्रेडिट कार्ड पे आपको रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलता है सेम उसी तरह इस क्रेडिट कार्ड पे कैश पॉइंट मिलता है। और ये कैश पॉइंट लेने के लिए कम से कम 150 रुपये का आपको खर्चा करना होगा, तभी आपको इस क्रेडिट कार्ड पे कैश पॉइंट मिलेगा। अगर आप इस क्रेडिट कार्ड को यूज करके आप बिग बास्केट से कोई भी ग्रोसरी वगैरह ऑर्डर करते हैं या फिर बुक माई शो से मूवी टिकट वगैरह बुक करते हैं या ओयो से रूम वगैरह बुक करते हैं या स्विगी से कोई भी आप ऑर्डर वगैरह करते हैं या फिर उबर से कोई भी कैब वगैरह बुक करते हैं तो हर 150 रुपये के खर्चे पे आपको 10x कैश पॉइंट इस क्रेडिट कार्ड पे मिलेगा, यानी कि 10 कैश पॉइंट इस क्रेडिट कार्ड पे मिलने वाला है। लेकिन ये जो कैश पॉइंट आपको मिलेगा ये अनलिमिटेड तो इस क्रेडिट कार्ड पे नहीं मिलेगा। पर कैलेंडर मंथ में आप ज़्यादा से ज़्यादा 2500 कैश पॉइंट इस क्रेडिट कार्ड से अर्न कर सकते हैं, ये 5 कैटेगरी के ऊपर। इसके अलावा भी इस क्रेडिट कार्ड पे एक और ऑफर था जिसको बैंक ने डिसकंटिन्यू कर दिया है, जहाँ पे आपको मर्चेंट लोकेशन पे आप कोई भी ईएमआई में ट्रांजेक्शन करते थे तो 5x कैश पॉइंट इस क्रेडिट कार्ड पे मिलता था। बट इसको बैंक ने रिमूव कर दिया है, 1 सितंबर 2024 से ये एप्लीकेबल नहीं होगा, यानी कि इस ऑफर को डिसकंटिन्यू कर दिया तो आपको ईएमआई पे कोई भी यहाँ पे कैश पॉइंट इस क्रेडिट कार्ड पे नहीं मिलेगा। और बाकी जितने भी आप इस क्रेडिट कार्ड से कोई भी स्पेंडिंग करते हैं ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन करते हैं तो हर 150 रुपये के खर्चे पर आपको 2 कैश पॉइंट इस क्रेडिट कार्ड पे मिलने वाला है। लेकिन यहाँ पे आप कोई भी ईएमआई में फ्यूल, वॉलेट लोड या फिर प्रीपेड कार्ड लोड करते हैं या फिर आप कोई भी वाउचर परचेस करते हैं तो इस पे आपको किसी तरह का कोई भी कैश पॉइंट या रिवॉर्ड पॉइंट्स इस क्रेडिट कार्ड पे नहीं मिलेगा। बट जैसे मैंने बताया कि ये रुपए वेरिएंट के अंदर भी ये कार्ड इशू किया जाता है, तो अगर आप रुपए वाला कार्ड लेते हैं तो उससे आप यूपीआई स्पेंड भी कर सकते हैं। हर 150 रुपये आप यूपीआई पे स्पेंड करेंगे उस पे आपको एक रिवॉर्ड पॉइंट्स इस क्रेडिट कार्ड पे मिलेगा। लेकिन इस पे भी एक कैप है, कैलेंडर मंथ में आप ज़्यादा से ज़्यादा 500 रिवॉर्ड पॉइंट्स अर्न कर सकते हैं। बट आप यूपीआई से कोई भी फ्यूल, वॉलेट लोड या फिर कोई भी वाउचर वगैरह परचेस करते हैं तो ऐसी कंडीशन में आपको कोई भी रिवॉर्ड पॉइंट्स इस क्रेडिट कार्ड पे नहीं मिलेगा। और इस क्रेडिट कार्ड को यूज करके आप ग्रोसरी पे कोई भी खर्चा करते हैं तो ग्रोसरी पे मिलने वाले जो रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं उन पे भी एक कैप रहेगी। पर मंथ आप ज़्यादा से ज़्यादा 1000 रिवॉर्ड पॉइंट्स इस क्रेडिट कार्ड के थ्रू अर्न कर सकते हैं। इसके अलावा इस क्रेडिट कार्ड से आप कोई भी यूटिलिटी बिल पेमेंट वगैरह करते हैं तो इस पे भी कैप है, आप पर कैलेंडर मंथ में ज़्यादा से ज़्यादा 2000 रिवॉर्ड पॉइंट्स ही अर्न कर सकते हैं। यहाँ पे ये जो कैप लगाई गई है 1 सितंबर 2024 से इस क्रेडिट कार्ड पे एप्लीकेबल होगा। और इस क्रेडिट कार्ड से आप टेलीकॉम बिल पेमेंट या फिर केबल का बिल पेमेंट करते हैं तो यहाँ पे भी जो रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलता है इस पे भी एक कैप लगा दी गई है, यानी कि कैलेंडर मंथ में आप ज़्यादा से ज़्यादा 2000 रिवॉर्ड पॉइंट्स ही अर्न कर सकते हैं। और ये जो कैप लगाई गई है ये भी 1 सितंबर 2024 से इस क्रेडिट कार्ड पे एप्लीकेबल होगा, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अगर आप यूटिलिटी वगैरह, टेलीकॉम या बिल पेमेंट वगैरह करते हैं तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा कैलेंडर मंथ में 2000 रिवॉर्ड पॉइंट्स ही अर्न कर सकते हैं। और इस क्रेडिट कार्ड पे जो टोटल रिवॉर्ड पॉइंट्स आप अर्न कर सकते हैं वो पर बिलिंग स्टेटमेंट साइकिल में आप 15,000 रिवॉर्ड पॉइंट्स इस क्रेडिट कार्ड के थ्रू अर्न कर सकते हैं। बट ध्यान आपको यही रखना है, आपका कोई भी ट्रांजेक्शन फ्यूल का, ईएमआई का, रेंट पेमेंट, गवर्नमेंट रिलेटेड कोई भी ट्रांजेक्शन हो गया, वॉलेट, गिफ्ट या फिर प्रीपेड कार्ड में आप लोड करते हैं या फिर आप कोई भी वाउचर वगैरह परचेस करते हैं तो ऐसे में आपको कोई भी कैश पॉइंट इस क्रेडिट कार्ड पे नहीं मिलेगा। और इस क्रेडिट कार्ड पे जो भी आपको कैश पॉइंट मिलता है
इनकी वैल्यू की बात करें तो 1 कैश पॉइंट की वैल्यू आपको 0.15 रुपीज़ की यहाँ पे वैल्यू आपको मिलने वाली है, यानी कि सिर्फ आपको 15 पैसे की वैल्यू पर पॉइंट की आपको मिलने वाली है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, चाहे आप फ्लाइट के लिए, होटल के लिए आप रिडीम करते हैं स्मार्ट बाई के थ्रू, तो आपको 1 कैश पॉइंट की वैल्यू सिर्फ 15 पैसे की इस क्रेडिट कार्ड पे मिलेगी। इसके अलावा आप अपने नेट बैंकिंग या मोबाइल बैंकिंग से आप अगर कैश में भी रिडीम करते हैं अपने स्टेटमेंट बैलेंस के अंदर, तो यहाँ पे भी कैश में हो जाएगा, बट आपको जो वैल्यू मिलने वाली है वो ओनली 15 पैसे की इस क्रेडिट कार्ड पे मिलेगी। बट आपके पास रिवार्ड पॉइंट कम से कम 3334 रिवार्ड पॉइंट होना चाहिए, जिनकी वैल्यू 500 रुपये की यहाँ पे होगी, यानी कि 500 रुपये के इक्वल में ही आप रिडीम कर पाएंगे। तो आपको ये ध्यान रखना है, अगर आपको जब भी कैश में रिडीम करना है अपने स्टेटमेंट के अगेंस्ट में, तो आपके पास कम से कम ये 3334 रिवार्ड पॉइंट से ज़्यादा होना चाहिए, तभी आप 500 रुपये की वैल्यू यहाँ पे रिडीम में ले सकते हैं। और इस क्रेडिट कार्ड पे जो भी आपको रिवार्ड पॉइंट्स मिलता है, इनको आप रिडीम नहीं करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली लैप्स भी हो जाता है। 2 साल की वैलिडिटी इन पे मिलती है, 2 साल के अंदर आप अपने क्रेडिट कार्ड के जो भी रिवार्ड पॉइंट्स होता है उनको रिडीम कर लेना, नहीं तो ऑटोमेटिक ये लैप्स हो जाएगा आपके क्रेडिट कार्ड अकाउंट से। इसके अलावा इस क्रेडिट कार्ड पे आपको एक्सक्लूसिव डाइनिंग प्रिविलेज बेनिफिट भी मिलता है, जिसमें HDFC बैंक के पार्टनर रेस्टोरेंट पे आपको 20% तक का डिस्काउंट इस क्रेडिट कार्ड से मिल जाता है। और ये जो डिस्काउंट मिलेगा ये वाया स्विगी डाइन आउट के थ्रू आपको पेमेंट करना होगा, तभी आपको ये डिस्काउंट का ऑफर मिलेगा। और इस क्रेडिट कार्ड पे भी आपको 1% का फ्यूल सरचार्ज वेवर भी मिलता है। इसके लिए आपका जो ट्रांजैक्शन वैल्यू होगा कम से कम 400 रुपये से लेकर 5000 के बीच में आप फ्यूल का ट्रांजैक्शन करेंगे, उसी पे ही आपको 1% का फ्यूल सरचार्ज वेवर मिलेगा। और पर बिलिंग स्टेटमेंट साइकिल में 250 रुपये तक का वेवर को आप ले सकते हैं। बट ये जो आपको 1% का फ्यूल सरचार्ज वेवर मिलता है, इस पे 18% का GST भी होता है, ये आपके क्रेडिट कार्ड पे रिफंडेबल नहीं होगा। और ये जो कार्ड मिलता है ये जीरो लॉस्ट कार्ड लाइबिलिटी के साथ मिलता है। आपका कार्ड कहीं भी गुम हो जाता है या फिर चोरी हो जाता है तो इमीडिएटली आपका जो HDFC बैंक का कॉल सेंटर है, 24 आवर्स के लिए कॉल सेंटर है, उस पर आपको रिपोर्ट देना होगा। आपका क्रेडिट कार्ड से कोई भी फ्रॉड ट्रांजेक्शन वगैरह हो जाता है या फिर होने वाला रहता है तो बैंक यहाँ पे ब्लॉक कर देता है, तो इसकी लाइबिलिटी बैंक की होती है, तो आपको जल्दी से जल्दी आपको रिपोर्ट देना होगा। और इस क्रेडिट कार्ड पे इंटरेस्ट फ्री जो ग्रेस पीरियड मिलता है वो टोटल 50 डेज का इस क्रेडिट कार्ड पे आपको मिल जाता है, यानी कि इस क्रेडिट कार्ड के पैसे को आप 50 दिन तक के लिए यूज कर सकते हैं। और इस क्रेडिट कार्ड पे एक और भी ऑफर मिलता है जिसमें बैंक बोलता है कि लोअर इंटरेस्ट रेट भी इस क्रेडिट कार्ड पे लगता है, यानी कि ये क्रेडिट कार्ड इश्यू होता है तो फर्स्ट जो 90 डेज होता है उसके अंदर आपका कोई भी रिटेल ट्रांजैक्शन है उसका आप बिल पेमेंट टाइमली नहीं कर पाते हैं, तो इस क्रेडिट कार्ड पे जो इंटरेस्ट रेट रहेगा वो 0.99% ही इंटरेस्ट रेट रहेगा। इसके लिए आपका रिटेल ट्रांजैक्शन होना चाहिए, नॉन EMI का ट्रांजैक्शन होना चाहिए। अगर ओनली रिटेल ट्रांजैक्शन रहेगा तो आपको 0.99% का इंटरेस्ट रेट रहेगा, जो पर एनम की बात करें तो 11.88% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट रेट रहेगा। बट ये फर्स्ट दिन से लेके 90 डेज तक के ही रहेगा। 91 डेज से लेके उसके ऊपर का जितने भी दिन होता है तो उसके बाद इस पे इंटरेस्ट रेट चेंज हो जाएगा, जिसमें आपको 3.6% पर मंथ के हिसाब से इंटरेस्ट रेट रहेगा, जो 43.2% पर एनम के हिसाब से फाइनेंस चार्ज इस क्रेडिट कार्ड पे रहेगा। जो भी आउटस्टैंडिंग बैलेंस होगा उस पर ये इंटरेस्ट लगाया जाएगा इनकेस आप डिफॉल्ट होते हैं तब। और इस क्रेडिट कार्ड पे भी HDFC बैंक की तरफ से मिलने वाले डिस्काउंट ऑफर या फिर कैशबैक का बेनिफिट इस क्रेडिट कार्ड पे मिल जाता है, जैसे अमेजोन, फ्लिपकार्ट और भी जितने भी प्लेटफॉर्म होते हैं इनके कैशबैक और डिस्काउंट का, वहाँ पे आपको सभी जगह इस क्रेडिट कार्ड पे जो मिलने वाले डिस्काउंट ऑफर होगा वो मिलेगा। साथ में इस क्रेडिट कार्ड पे इंस्टा लोन की फैसिलिटी मिलेगी, जुम्बो लोन की फैसिलिटी मिलेगी, साथ में आप बैलेंस ट्रांसफर भी इस क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं और स्मार्ट EMI की फैसिलिटी भी इस क्रेडिट कार्ड पे मिलेगी। और ये जो क्रेडिट कार्ड मिलेगा ये कॉन्टैक्टलेस फीचर के साथ मिलता है। आप किसी भी रिटेल आउटलेट पे 5000 रुपये तक का ट्रांजेक्शन है वो बिगर पिन के बड़ी आसानी से इस क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं। अब बात करते हैं HDFC फ्रीडम क्रेडिट कार्ड के चार्जेस के बारे में। तो दोस्तों जैसे मैंने ज्वाइनिंग फीस आपको बताई थी 500 प्लस 18% का होता है ज्वाइनिंग और रिन्यूअल फीस होता है, बट रिन्यूअल फीस को आप पिछले 12 महीने में 50,000 रुपये या फिर उससे ज़्यादा का स्पेंड करके आप वेवर ऑफ करा सकते हैं। इस क्रेडिट कार्ड के लेट पेमेंट चार्जेस की बात करें तो 100 रुपये तक का लेट होता है तो किसी तरह का कोई भी चार्जेस नहीं होता है, बट 100 रुपये से लेके 500 रुपये तक होता है तो आपको 100 रुपये का चार्जेस देना होगा। 501 से लेके 1000 रुपये तक होता है तो 500 रुपये का चार्जेस रहेगा। 1001 से लेके 5000 तक होता है तो 600 रुपये का चार्जेस रहेगा। 5001 से लेके 10,000 तक का है तो 750 रुपये का चार्जेस रहेगा। 10,001 से लेके 25,000 तक का है तो आपको 900 रुपीज़ का चार्जेस देना होगा। 25,001 से लेके 50,000 तक का है तो 1100 रुपीज़ का चार्जेस रहेगा। 50,000 से भी ऊपर का ड्यू रहता है तो आपको 1300 रुपीज़ का चार्जेस यहाँ पे लेट पेमेंट चार्जेस के रूप में देना होगा। और जितना भी लेट पेमेंट चार्जेस लगेगा उस पर 18% का GST भी आपको देना होगा, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और जो भी बैलेंस ड्यू रहता है उस पर एक फाइनेंस चार्ज भी इस क्रेडिट कार्ड पे किया जाएगा जो 3.75% मंथली चार्जेस होगा, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ये आपका लेट पेमेंट होएगा उस पर भी रहेगा। साथ में आप इस क्रेडिट कार्ड को यूज़ करके ATM से कैश विड्रॉल करेंगे तब भी ये इंटरेस्ट इस क्रेडिट कार्ड पे लगाया जाएगा। जिस दिन आपने ATM से कैश विड्रॉल किया है
उसी दिन से ये इंटरेस्ट आपके क्रेडिट कार्ड पे चालू कर दिया जाएगा। और एटीएम से कैश विड्रॉल करेंगे तो आपको पर ट्रांजैक्शन पे 2.5% के हिसाब से या फिर कम से कम 500 रुपये का चार्जेस देना होगा। इन दोनों में से जो भी ज़्यादा होगा वो आपको क्रेडिट कार्ड पे चार्ज देना होगा। और इस क्रेडिट कार्ड से आप कोई भी रेंट पेमेंट का ट्रांजैक्शन करते हैं वो भी किसी थर्ड पार्टी ऐप के थ्रू करते हैं, चाहे वो क्रेड हो, पेटीएम हो, चेक हो, मोबीक्विक हो, या फिर आप फ्रीचार्ज से करते हैं, या फिर कोई भी अदर एप्लीकेशन से आप रेंट पेमेंट करते हैं। जितना भी आप रेंट पेमेंट करेंगे उस पर 1% का यहाँ पे ट्रांजैक्शन चार्ज के रूप में चार्ज किया जाएगा। ये जो चार्ज होगा ये ज़्यादा से ज़्यादा 3,000 रुपये पर ट्रांजैक्शन तक का हो सकता है, यानी कि इस पर कैप है। ज़्यादा से ज़्यादा 3,000 रुपये तक का चार्ज ये हो सकता है, लेकिन कम से कम 1% का चार्ज तो आपके किया जाएगा आपके क्रेडिट कार्ड पे जो भी अमाउंट आप स्पेंड कर रहे हैं उस पर। और इस क्रेडिट कार्ड को यूज़ करके आप फ्यूल के लिए कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं और फ्यूल का ट्रांजैक्शन 15,000 रुपये तक का रहता है तो कोई भी आपको एडिशनल फीस यहाँ पे नहीं ली जाएगी। अगर आपका जो 1% का यहाँ पे जो फ्यूल सरचार्ज लगता है उसके अलावा आपको एडिशनल कोई भी चार्ज नहीं देना होगा। बट आपका ट्रांजैक्शन 15,000 रुपये से ऊपर का होता है तो आपका जितना भी वैल्यू का ट्रांजैक्शन था उस पर 1% का ट्रांजैक्शन चार्ज यहाँ पे और लिया जाएगा। और ये जो ट्रांजैक्शन चार्ज होगा इस पर एक कैप भी रहेगी, पर ट्रांजैक्शन 3,000 रुपये तक का ये चार्जेस हो सकता है। तो आप 15,000 से नीचे का करेंगे तो आपको कोई भी एडिशनल चार्ज यहाँ पे नहीं देना होगा, बट 15,000 से ऊपर का करते ही आपको टोटल अमाउंट पे 1% का अलग से और चार्ज कर दिया जाएगा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और इन पे भी 18% का GST भी होता है, तो इसका पूरा ध्यान रखना है आपको। वहीं बात करें इस क्रेडिट कार्ड को यूज़ करके आप यूटिलिटी बिल पेमेंट वगैरह करते हैं तो यहाँ पे भी आप पर ट्रांजैक्शन है वो 50,000 रुपये तक का आप करते हैं यूटिलिटी स्पेंड पे तो उस पर आपको किसी तरह का कोई भी एडिशनल चार्ज यहाँ पे नहीं किया जाएगा। बट अगर आप 50,000 से ऊपर का आप कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं यूटिलिटी के लिए तो टोटल अमाउंट पे आपको 1% का यहाँ पे ट्रांजैक्शन चार्ज यहाँ पे किया जाएगा। और ये जो ट्रांजैक्शन चार्ज होगा इस पे भी एक कैप रहेगी, ये 3,000 रुपये पर ट्रांजैक्शन का चार्ज यहाँ पे हो सकता है। तो आप 50,000 से नीचे का ही आप ट्रांजैक्शन करेंगे तो आपको ज़्यादा बेस्ट होगा, नहीं तो टोटल अमाउंट पे आपको 1% का चार्ज यहाँ पे कर दिया जाएगा। वहीं बात करें एजुकेशनल ट्रांजैक्शन के बारे में तो आप किसी भी थर्ड पार्टी ऐप के थ्रू आप एजुकेशन पेमेंट करते हैं, चाहे वो क्रेड हो गया, पेटीएम हो गया, चेक, मोबीक्विक या फिर अदर कोई भी एप्लीकेशन से करते हैं तो यहाँ पे भी आपको 1% का ट्रांजैक्शन चार्ज पे करना होगा। और ये जो ट्रांजैक्शन चार्ज होगा इस पर भी एक ऐप रहेगी, 3,000 रुपये पर ट्रांजैक्शन का चार्ज यहाँ पे हो सकता है। बट आप कोई भी एजुकेशन पेमेंट आप कॉलेज के थ्रू या फिर स्कूल की वेबसाइट के थ्रू करते हैं या फिर आप POS मशीन में करते हैं तो वहाँ पे आपको कोई भी एडिशनल चार्ज यहाँ पे नहीं किया जाएगा, चाहे वो इंटरनेशनल एजुकेशन है तो भी आपको कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस यहाँ पे नहीं किया जाएगा। इस क्रेडिट कार्ड के फॉरेक्स करेंसी ट्रांजैक्शन के बारे में बात करें तो कोई भी आप इंटरनेशनल पेमेंट वगैरह करते हैं तो यहाँ पे आपको करेंसी एक्सचेंज चार्ज होगा वो 3.5% तक का मार्कअप इस क्रेडिट कार्ड पे भी लगेगा। इसके अलावा बात करें एलिजिबिलिटी के बारे में तो इस क्रेडिट कार्ड को लेने के लिए सैलरीड पर्सन भी ले सकता है, साथ में सेल्फ एम्प्लॉय भी इस क्रेडिट कार्ड को ले सकता है। अगर सैलरीड पर्सन लेते हैं तो मिनिमम एज 21 से लेके 60 ईयर तक की होनी चाहिए और मंथली जो इनकम है वो 12,000 या फिर उससे ज़्यादा की अगर इनकम है तो इस क्रेडिट कार्ड को बड़ी आसानी से ले सकते हैं। सेल्फ एम्प्लॉय की बात करें तो जो एज होगी वो मिनिमम 21 से लेके 65 ईयर तक की एज होनी चाहिए। एनुअली ITR है वो 6 लाख पर एनम की इनकम यहाँ पे होनी चाहिए। इसके अलावा आपके पास HDFC बैंक का पहले से कोई भी क्रेडिट कार्ड है तो भी आप इस क्रेडिट कार्ड को ले सकते हैं, या फिर आपका HDFC बैंक में कोई भी अकाउंट है तो भी आपको ये क्रेडिट कार्ड विदाउट किसी इनकम के भी ये क्रेडिट कार्ड मिल जाएगा, या फिर आपका सिविल स्कोर प्रोफाइल्स वगैरह गुड है और आपका HDFC बैंक में अकाउंट भी नहीं है तो भी आपको ये क्रेडिट कार्ड बड़ी आसानी से मिल जाएगा, क्योंकि ये एक नॉर्मल कैटेगरी का क्रेडिट कार्ड है। और इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करने के लिए HDFC बैंक की ऑनलाइन वेबसाइट के थ्रू भी कर सकते हैं या फिर ऑफलाइन ब्रांच के थ्रू भी इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन ही आपकी वीडियो KYC वगैरह सारी कंप्लीट हो जाएगी, आपको ये क्रेडिट कार्ड मिल जाएगा। अगर आपका सब कुछ ऑनलाइन होता है यानी कि डिजिटली सब कुछ होता है तो आपको 2250 रुपये का वाउचर भी यहाँ पे दिया जाएगा। अगर आपका सब कुछ ऑनलाइन कंप्लीट हो जाता है डिजिटली तरीके से तो आपको 2250 रुपये का वाउचर इस क्रेडिट कार्ड पे दिया जाएगा अगर आपका कार्ड अप्रूव हो गया तो। दोस्तों इस क्रेडिट कार्ड पे वैसे कोई खास बेनिफिट तो नहीं है, बट जैसे मैंने फर्स्ट में आपको 5 कैटेगरी बताई है उन पे आप स्पेंड करते हैं तो आपको 10 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिल जाता है। अगर उनके अलावा आप इस क्रेडिट कार्ड को लेते हैं तो आपके लिए बेकार क्रेडिट कार्ड है, किसी काम का ये क्रेडिट कार्ड नहीं है, क्योंकि इस पे कोई भी वैल्यू बैक इतना यहाँ पे नहीं मिलता है तो लेना ही बेकार है, क्योंकि इसकी फीस है वो भी 500 रुपये की है। अगर ज्वाइनिंग करते हैं तो आप हो सकता है फर्स्ट ईयर के लिए आपको ये क्रेडिट कार्ड फ्री मिल जाए, बट नेक्स्ट ईयर से आपको 500 रुपये या फिर 50,000 का खर्चा करना ही होगा आपको। तो मेरे हिसाब से ये क्रेडिट कार्ड में कोई भी इतना फ़ायदा नहीं है, आप नहीं ले तो भी ज़्यादा बेस्ट है। मार्केट में और भी बहुत सारे क्रेडिट कार्ड है जो आपको काफ़ी अच्छे बेनिफिट दे सकते हैं।
तो बस यही था HDFC बैंक फ्रीडम क्रेडिट कार्ड की जानकारी। इस वीडियो में बताई गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को आप जरूर से लाइक करें। चैनल पे आप फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब करें। साथ में जो नोटिफिकेशन बेल है उसको भी प्रेस करके रखें ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे सबसे पहले। इसके अलावा भी आपको किसी अदर बैंक के क्रेडिट कार्ड की या फिर HDFC बैंक के किसी अदर क्रेडिट कार्ड की जानकारी लेना है तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं।